सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने सीबीएसई बोर्ड और प्री बोर्ड में सामाजिक विज्ञान में आप 5 मिनट में 5 अंक बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको दिए गए मैप्स को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके पेपर में 5 अंकों का आएगा, जिसमें 2 अंक इतिहास के लिए और 3 अंक भूगोल के लिए होंगे। इतिहास के लिए तो सबसे आसान है कि केवल यहाँ पर दिए गए 9 आइटम्स ही आएंगे। 9 आइटम्स में से आपको पेपर में केवल 2 आइटम आएंगे, तो आपको 9 आइटम याद करना कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास के मैप से ही। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो है 3 अधिवेशन, कांग्रेस के 3 अधिवेशन। पहला सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन और तीसरा 1927 मद्रास में। फिर इसके बाद 6 स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए स्थान हैं, जैसे अमृतसर 1919 जलियांवाला बाग, अहमदाबाद में 1918 में सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए गांधी जी द्वारा किया गया सत्याग्रह, खेड़ा 1917 में और दांडी में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी नमक कानून को तोड़कर। फिर चंपारण में 1917 में नील किसानों के लिए सत्याग्रह किया था और चौरी चौरा से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो है ना बहुत आसान। अब भूगोल में आने वाले मैप्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला मैप जो है प्रमुख मिट्टी के प्रकार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो यहाँ पर उन्हें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टी होती है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पर्वतीय मिट्टी, सारे पर्वतीय इलाकों में, जैसे हिमालय का जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये हो गया जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर इधर अगर आप आएंगे तो सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर जलोढ़ मिट्टी वो है जहाँ पर जो सारे के सारे उत्तरी मैदान है, ज़्यादातर उत्तरी मैदान का हिस्सा, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भी उसमें आ गया, यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आ गया और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में असम आ गया। ठीक है। अगर आप उसके बाद लाल और पीली मिट्टी को देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ज़्यादातर हिस्सों में ये भी मिट्टी है। जैसे कि आप देखें छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश भी है, फिर बीच में उड़ीसा भी है और ये देखिए आप यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा है। फिर इसके बाद काली मिट्टी जो कि मुख्यतः गुजरात में और कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। फिर ये मध्य प्रदेश में भी है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर ये रंग है वहाँ काली मिट्टी होगी। लेटराइट मिट्टी बहुत थोड़ी सी जगह पर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर आप देखें ये उड़ीसा वाला भाग जो है यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी ही है। फिर बीच में कई जगह पर जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ सब ये इस कलर वाला जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ सारा लेटराइट मिट्टी। और मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में है। फिर अगला मैप जो है वो बांधों पर है। प्रमुख बांध जो कि जिसमें सबसे पहले सलाल बांध है जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर भाखड़ा नांगल बांध जो कि पंजाब में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उसके बाद राणा प्रताप सागर राजस्थान, सरदार सरोवर बांध गुजरात, हीराकुंड बांध उड़ीसा, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगला मैप है भारत के प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग के केंद्र, जो कि बहुत आसान से हैं। देखिए जैसे कानपुर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो अगला मैप है भारत के भूतापीय ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में, जो कि मैंने अलग अलग दर्शाए भी हैं। इसके जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है उसके नीचे भूताप लिखा हुआ है और जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं उनके आगे मैंने नाभि करके लिखा हुआ है। तो जैसे पहले हम देखें भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो कि पहला है नामरूप असम में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद सिंगरौली में, देखिए सिंगरौली में मध्य प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। फिर इसके बाद रामागुंडम जो कि तेलंगाना में है वो भी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो इस तरह से ये 3 तो हो गए भूतापीय ऊर्जा संयंत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र
बिल्कुल दिल्ली के पास नरौरा में उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इसके अलावा आप देखेंगे काकरापारा गुजरात में, ये काकरापारा गुजरात में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, और उससे थोड़ा सा नीचे तारापुर महाराष्ट्र में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। और इसके बाद कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, ये भी एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। यानी 3 तो हो गए भूतापीय ऊर्जा संयंत्र और 4 हो गए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। फिर इसके बाद है भारत के लौह एवं इस्पात उद्योग तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए जो लौह एवं इस्पात उद्योग है उसको मैंने INS से दिखाया है नीले रंग से, और लाल रंग से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिखाया है। तो पहले हम लेते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग। तो सबसे पहले है बोकारो में यानी कि झारखंड में, फिर जमशेदपुर भी झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और सलेम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तथा विजयनगर है कर्नाटक में। तो ये सारे थे लौह एवं इस्पात उद्योग। और इसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि लाल रंग से दिखाए गए हैं, दिल्ली के बिल्कुल पास नोएडा, उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर, फिर मुंबई, ये भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बेंगलुरु कर्नाटक में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तिरुवनंतपुरम केरल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसके बाद भारत के मुख्य समुद्री पत्तन यानी समुद्री बंदरगाह, और हम इसको गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात कांडला, फिर महाराष्ट्र में मुंबई, फिर गोवा में मार्मागांव, उसके बाद फिर कर्नाटक में न्यू मंगलौर, केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में 2 हैं तूतीकोरिन और चेन्नई, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ओडिशा में पारादीप, और फिर पश्चिम बंगाल में हल्दिया और कोलकाता। और इसके बाद आखिरी में भारत के अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन यानी कि हवाई अड्डे जो कि 6 हैं। सबसे पहले अमृतसर में, पंजाब में राजा सांसी हवाई पत्तन, फिर दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, उसके बाद कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन, फिर महाराष्ट्र मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पत्तन, उसके बाद तेलंगाना में यानी कि हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई पत्तन, और चेन्नई में मिनाम्बकम हवाई पत्तन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो या फिर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।